बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो पहले नहीं बनाते, मगर इस अंदाज़ में आप इसलिए देख रहे हैं कि चूँकि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने समझा कि आपको जो है इसका माहौल और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं या शहर और देहात की ज़िंदगी का जो फ़र्क है उसको बताया जा सके। उसमें अगर आप देखें कि देहात का जो माहौल होता है वो ज़ाहिरी तौर पे तो हमें लगता है कि एक सादा माहौल है, मगर उसके बावजूद भी जो है अरब की दस्तूर को अगर आप देखें, अरब की रिवायात को अगर आप देखें, तो पहले दौर में जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को जो है यानी अच्छी तरबियत के लिए, अच्छे इखलाक सिखाने के लिए शहरों से देहातों की तरफ भेजते थे ताकि वहाँ पर उनकी अच्छी तरबियत हो सके। तो उसमें अगर सबसे बड़ी आप मिसाल देखें तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यानी उनको शहर से देहात की तरफ जो है एक औरत की तरफ भेजा गया और वहाँ पर उनकी परवरिश की गई। इसके बाद देहात में क्या मुख्तलिफ है शहर से, या हमें समझने के लिए आसान मिसाल क्या है, तो वो सबसे आसान मिसाल जो है वो एहसास की मिसाल है। यानी लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर एहसास होना एक दूसरे के लिए, वो सबसे बड़ी मिसाल है। इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है कि आप किस अंदाज़ में जो है एक दूसरे के लिए एहसास रखते हैं। अगर मिसाल देखें कि देहात में अगर कोई इस तरह की फौतगी हो जाए या किसी के घर में कोई भी गम हो, तो वो जब आप देहात की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये इस एक घर का दुख नहीं है, बल्कि सारा जो शहर है वो गम में डूबा हुआ है। और इसी तरह अगर इसके बरक्स आप शहर को देखें तो शहर में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं और ऐसे वाक़यात हमने ख़ुद आँखों से देखे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी घर में कोई फौतगी हो जाए तो कभी कभी ये एहसास होता है कि वो लोग उस मरने वाले से भी तंग हो गए हैं, चूँकि ना तो उनके पास वसाइल होते हैं, ना उनके पास ऐसी जगह होती हैं मखसूस की हुई जहाँ पर वो अपने मरने वाले को जो है गुस्ल कफन दे सकें। और देहात में आपको हर दूसरा बंदा ऐसा मिल सकता है जो गुस्ल कफन के बारे में सही तौर पे जानता है, यानी अच्छी तरह। अब ये देखें, शहर के लोगों को कहा जाता है कि वो अच्छी तालीम रखते हैं, यानी आला तालीम याफ्ता लोग होते हैं, मगर मेरे ख़्याल में आला तालीम याफ्ता वो होता है कम से कम अपने मरने वाले यानी अपने बाप बेटे अपने प्यारे के जाने के बाद उसकी जो आखिरी रसूमात हैं जो कि हदीस की रोशनी में हमारे ऊपर वाजिब करार दी गई हैं कि ऊपर वाले बंदे के ऊपर मरने वाले के जो हकूक़ हैं वो वाजिब हो जाते हैं, उनको जानता हो वो ज़्यादा तालीम याफ्ता है, ना वो ज़्यादा तालीम याफ्ता है कि जो एक महीने का जो है 1 लाख रुपया कमा रहा है। यानी शहर में रहते हुए भी अगर हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते कि देहात की ज़िंदगी, और अक्सर देहात के जो लोग होते हैं या शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो देहात के लोगों से नफ़रत करते हैं, यानी वो कहते हैं जी पेंडू हमारे शहर में आया, या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मगर उनका जो इस्लाम का मवाजना किया जाए या इस्लाम की तालीमात उनसे पूछी जाए तो वो काफ़ी बेहतर लगते हैं जो देहात में रहने वाले लोग होते हैं, चाहे वो तालीम में इतने आगे नहीं होते मगर उसके बावजूद भी वो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें वो ज़रूर जानते हैं। चूँकि यहाँ पर माँ बाप का जो माहौल होता है वो इसी तरह का होता है कि वो बच्चों को बताते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, या किस तरह ये चीज़ करनी है, किस तरह ये चीज़ नहीं करनी। यानी इसमें हमको ये ज़रूर देखना चाहिए और इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि अगर हम शहर में रहते हैं तो हमारे अंदर भी एहसास जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर शहर में रहते हुए आपके अंदर एहसास नहीं है तो फिर यकीनन जो है इंसानियत से ही आप दूर हैं, यानी एहसास अगर आप किसी बंदे का नहीं कर सकते। और देहात में देख लें कि अगर कोई खुशी हो जाती है तो वो भी इसी तरह महसूस किया जाता है कि यानी एक बंदे की जो खुशी है वो सब ये महसूस करते हैं कि हमारे घर की खुशी है। यानी इन चीज़ों को अगर आप नहीं देख सकते तो फिर यकीनन जो है, और एक बड़ा मशहूर जुमला बोला जाता है कि जो अगर आप देहात में रहोगे तो बाप के नाम से पहचाने जाओगे, अगर शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। यानी ये चीज़ें जो है बाप की पहचान, और इसीलिए यहाँ पर जो जितने लोग भी रहते हैं वो एक दूसरे को जानते होते हैं। यानी शहर में अगर दूसरे शहर से कोई बंदा आ जाए और वो पूछ ले कि मैंने फ़लाँ बंदे को मिला है तो वो यकीनन जो है उस बंदे को घर तक पहुँचा देते हैं। यानी ये एक और मेहमान नवाजी जो होती है इसके इस्लाम बहुत ज़्यादा ताकीद करता है, और देहात के रहने वाले लोग जो है वो मेहमान नवाज भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
یعنی اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں بہتر ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا جو ہے وہ فرق محسوس کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا فرق جو ہے وہ شہر سے رکھ رہے ہیں۔ والسلام۔